डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने डाक बंगलो राजौरी में की मीटिंग। अगर बात करें तो लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के उपलक्ष्य पर जिस तरीके से गवर्नमेंट का जी साहब और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये एक अहद है कि हम जो है लोगों तक उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन, उनकी निगरानी में डालना चाहते हैं। तो उसमें जो जितना भी काम 2015 से मेरे ख्याल से 2010 से शुरू हुआ उसको ताकि हम सक्सेसफुली जो है लोगों को जो है मुश्किलात आती हुई तो अपनी जमीन के बारे में अपनी निगरानी और उसके बाद ये बात क्योंकि हमारे डीएजी साहब ने पहले ही डिजिटल आदमी वहाँ डाला तो डिजिटल आदमी के माध्यम से एजेंसी का वही स्कूल है जहाँ पे जन वो अपने बार बार आए लोग इस चीज को ये आज जो है आपको देखें, गवर्नमेंट का एक नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉड्यूल होगा इनका, जिसमें रिकॉर्ड को लेकर लोगों को बहुत परेशानी होती है। आपने देखा होगा तहसील दफ्तर और SDM DC के दफ्तर में लोग आते हैं रिकॉर्ड के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने उनका प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट चलाया था, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉड्यूल। बाद में आगे प्रधानमंत्री साहब ने इसका नाम डिजिटल इंडिया लैंड। तो इसलिए कि हर रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए और जो भी इंसान को दूसरे काम करने होते हैं, ये आपका ट्रांजैक्शंस हैं जितनी बैंक को लेके या कोई और सर्विसेज को लेके, उसमें लैंड रिकॉर्ड्स भी एक कंपोनेंट होना चाहिए कि इंसान के मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन के अंदर सब फैसिलिटीज़ हो। इसलिए उस सोच से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आसान बनाने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स का एक्सेस जो है, इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। और ऑनरेबल LG साहब ने आज आपकी ज़मीन और आपकी निगरानी जम्मू कश्मीर में जो भी रिकॉर्ड बनाया गया है अभी तक, जो स्कैन किया गया है, वो लोगों को दस्तयाब हो, लोग अपनी ज़मीन का खुद पहरा दें, अपनी ज़मीन के बारे में उनको पता चले कि उनका पोजीशन क्या है रिकॉर्ड में, और कोई ग्रीवेंस अगर है तो वो फ़ौरन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ या जो कंसर्न सेटलमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अपना ग्रीवेंस करा सकते हैं। इसलिए ये पोर्टल जो है ये गवर्नमेंट ने बनाया है और हमको ये हदायत हुई है कि ज़िले के अंदर हर किसी शख्स को जो ज़मींदार है उसको अवेयरनेस करनी है, उसको अवेयर करना है ताकि वो पटवारी के पीछे ना भागे, वो अपना रिकॉर्ड खुद देखे और उसको आसानी हो कि डॉक्टरों में पता लगाने की जरूरत ना पड़े। अपना रिकॉर्ड अपने हिसाब से वो जब भी चाहे वो देख सकता है और अपना अगर कोई ग्रीवेंस है तो वो उसको कंप्लेंट को रजिस्टर करा। जेके न्यूज़ ब्रेक ये तस्वीर जो आपको बता रहा है, ये देखिए किस तरह से एक चीते की तस्वीर है। जंगली जानवर जो है अब रुक कर रहे हैं हाईवे पर। ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है यातायात के लिए। जम्मू में भी सूर्यपुत्री तवी के किनारे छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और सूरज देव को अर्घ दिया। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट कपिल शर्मा के साथ। काफ़ी हर्षोल्लास है यहाँ पे भक्तों में, और देखो आप देख सकते हो कि पानी में खड़े रह कर, ये कोई एक फेस्टिवल नहीं है, एक मोटिवेशन है। जैसे हम उगते हुए सूर्य को जल डालते हैं, वैसे हम बिहारी ढलते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। एक विधि विधान है कि उगते हुए सूर्य की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन ढलते हुए सूर्य की पूजा कोई नहीं करता। ये छठ पर्व इसीलिए मनाया जाता है जिसकी हम उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं और ढलते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। और इस बार जो हमारी महाकाल की टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की यहाँ पे। ये सूर्य देव का पूजा होती है जी, उगते सूर्य की भी होती है, डूबते सूर्य की भी होती है। ये अपना खुशी से भी कर सकते हैं, किसी का मंगत के भी कर सकते हैं। हाँ, और हम सब देशवासी के लिए, खुशी के लिए हर चीज़ करते हैं हम लोग। हाँ, उसकी बाद में अब हमने पूजा या 3 दिन चलती है, कल के तो खत्म हो जाएगी। 3 छठ पूजा के इस अवसर पर मैं सभी अपने भाइयों को और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और आज तवी के इस किनारे पे जो छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, इसमें शामिल होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं आज के दिन परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि जम्मू कश्मीर में अमन, प्यार और भाईचारे की फ़िज़ा जो है वो आगे बढ़े, और जम्मू कश्मीर
एक बार फिर एक खूबसूरत राज्य बने। जब छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू के तोफ शेर खानिया में, जहाँ पे लोगों द्वारा छठ की पूजा की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो आज शाम की हैं ये जो तस्वीरें, और लोग यहाँ पे धूमधाम से छठ की पूजा कर रहे हैं। कस्टम हेयरिंग सेंटर बीडीसी चेयरमैन मंडी शमीम गनई इनॉग्रेट्स कस्टम हेयरिंग सेंटर एट अहमदाबाद। आज ये हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से एक कस्टम हायरिंग सेंटर यूनिट जो फर्म मैकेनाइजेशन एक हमारा कंपोनेंट है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर सरकार ने जो इनको ये काम दिया है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं बेरोज़गार, अगर कोई पंचायतों में कोई नौजवान अपना रोज़गार खड़ा करना चाहे उसके लिए हम कस्टम हायरिंग सेंटर यूनिट देते हैं। तो ये हमारा 2021-22 का ये पहला कस्टम हायरिंग यूनिट है जो इम्तियाज़ अहमद जी ने इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। तो इस यूनिट में इन्होंने 10 लाख रुपए की मशीनरी ली है, जिससे डिपार्टमेंट इनको 40% सब्सिडी जो 4 लाख रुपए इनको मुहैया करेगा। तो इसमें जो है एक बड़ा ट्रैक्टर लिया इन्होंने, उसके साथ हल लिया है, एक 9 HP का पावर टिलर लिया है, एक 7 HP का पावर टिलर लिया है और एक पावर स्प्रे पंप लिया इन्होंने। तो ये जो बड़ा ट्रैक्टर है ये इनको मैकेनाइजेशन के लिए जो भी हमारी खेती बाड़ी है उसमें इस्तेमाल में लाएंगे। तो जितने भी हमारी पंचायत है आज़माबाद, इसके गिरदोनवा में जो जितने भी इलाके हैं ये इस बड़े ट्रैक्टर को इस्तेमाल करके तो लोगों की खेती बाड़ी में इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बढ़ाएंगे। और दूसरा जो छोटा पावर टिलर है इसको जो है पहाड़ी इलाकों में ऊपर या जहाँ बड़ा ट्रैक्टर नहीं लगता है वहाँ लगा कर ये खेती बाड़ी में इजाफा करेगा। किसानों को क्या फ़ायदा होगा इससे? किसानों में ये है कि जो जैसे स्प्रे पंप आया, इससे पहले यहाँ स्प्रे पंप किसी के पास नहीं था, तो ये मोटराइज स्प्रे पंप है, इसमें लेबर का भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। एक ही किसान जो है इस स्प्रे पंप को यहाँ से किराए पे लेके अपने पूरे बाग बगीचे में, जैसे अखरोट का पेड़ कितना बड़ा होता है तो उसके अखरोट हमारे गिर जाते हैं मैच्योर होने से पहले, पकने से पहले, तो इससे स्प्रे करेंगे जब वो, तो उससे ये होगा कि वो फ्रूट हमारा नुकसान होने से बचेगा। और जो हमारे बाग हैं उसमें ये होगा कि जो हम बेसन बनाते हैं बाग के अंदर, तो उसमें छोटे ट्रैक्टर जो है वो बाग, जैसे हमारा किसी के पास 100 पेड़ है, किसी के पास 200 पेड़ है, तो लेबर जो एक किसान खुद काम करता है वो 10 दिन लगा के वो बेसन बनाता है, बाग के इर्द गिर्द जुताई करता है, गड़ाई करता है। तो ये पावर टिलर से ना वो एक दिन में सारे बाग की ही जुताई कर लेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 रुपया लगेगा जो उसका किराया, जिससे वो अपने बाग की पूरे की गुड़ाई कर लेगा। देखिए, आज हमने यहाँ पे एक कस्टम हायरिंग सेंटर जो है उसका यहाँ पे उद्घाटन किया है। सबसे पहले तो मैं कमिश्नर सेक्रेटरी हार्टिकल्चर, डायरेक्टर हार्टिकल्चर, चीफ हार्टिकल्चर अफसर पुंछ और हमारे जो HDO साहब हैं, हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी, फरीद साहब, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने आज के दिन में 2 यहाँ पर कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसमें इन्होंने एक ट्रैक्टर, 2 पावर ट्रेलर और एक स्प्रे करने वाला पंप जो है मोटर वाला, वो भी इन्होंने मुहैया कराया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। In the connection with Poonch Link Upday, a photography competition was organized at Natu Auditorium. Google Road, stop, it bifurcates Poonch.
जैसे कि आपको पता है कि 22 नवंबर को पुंछ लिंक अप डे है, वन पुंछ जो है वो हिंदुस्तान का टूटा कमाला था। उस दिन भारतीय सेना और यहाँ के लोकल हमारे जो नौजवान थे वो कबायलियों के साथ 14 महीने तक लड़ते रहे हैं। तो हर साल पुंछ लिंक अप डे मनाया जाता है, जिसके सिलसिले में कई एक कार्यक्रम जो हैं जिनका शुभ आरंभ हो चुका है। और आज यहाँ पर नाटो ऑडिटोरियम में एक फ़ोटो कंपटीशन रखा गया था। तो यहाँ पर बहुत से हमारे फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी जो तस्वीरें थी यहाँ पर लगाई हैं। तो उसकी जजमेंट हुई है और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइजेज़ रखे गए हैं। और जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर जो आएंगे, 22 नवंबर को यहाँ पर फाइनल प्रोग्राम होगा नाटो ऑडिटोरियम में। तो फिर उनको इनामात से नवाजा जाएगा, वहाँ पर उनको फेलिसिटेट किया जाएगा। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पर फ़ोटो कंपटीशन था, जिसका कि यहाँ पर आयोजन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और रेवेन्यू विभाग को लिया आड़े हाथों में। मेरे इस तरफ महेश चंद्र सूदन जी, विंग कमांडर रिटायर्ड, इस तरफ मेरे राम सिंह चौहान जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद ये था कि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके जम्मू खित्ते के अंदर समय पे ऑफिसर्स अपने ऑफिस में नहीं आते। ख़ास करके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ पे ना तो पटवारी नज़र आते हैं, ना तो नायब तहसीलदार नज़र आते हैं, ना तहसीलदार समय पे नहीं पहुँचते। 10 बजे का ऑफिस ओपनिंग का टाइम है, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक वो ऑफिस में नहीं पहुँचते। इसी सिलसिले में कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आम आदमी पार्टी के एकमात्र DDC मेंबर महराज मलिक जी ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई है। ये किस तरीके से इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक राइट्स को मिनिमाइज़ करने का एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक षड्यंत्र है, एक फासिस्ट फोर्सेस का एक षड्यंत्र है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी की आवाज़ बुलंद करने वाले हों उनकी आवाज़ को कैसे रोक दिया जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महराज मलिक के साथ हैं और आने वाले दिनों में सभी असेंबलीज़ के अंदर इस तरीके के ताले जड़े जाएंगे अगर समय पे ऑफिसर्स नहीं आएंगे। ये सिर्फ हमने एक डेमो दिया है कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे महराज मलिक ने। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से आज जहाँ पे जम्मू के अंदर पिछले दिनों ओलावृष्टि से अगर फसलों का नुकसान हुआ है, किसान दर दर भटक रहे हैं, उनके अभी तक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अगर वो पटवारी के पास जा रहे हैं और पटवारी नहीं मिल रहा है, नायब तहसीलदार नहीं मिल रहा है, समय पे ऑफिसर्स नहीं आ रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है डेमोक्रेटिक सेटअप ना होने की वजह से। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इमीडिएटली वहाँ कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। क्या ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर। सिटीजन चार्टर को लागू करो, लागू करो। सिटीजन चार्टर का लागू करो, सिटीजन चार्टर का लागू करो, लागू करो। 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 भारत सरकार सिटीजन चार्टर को लागू करो, लागू करो। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन चार्टर को लागू करो। से जो भी फाइल है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफिस में वो 15 दिन के अंदर प्रोसेस होनी चाहिए। यहाँ वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो है EWS सर्टिफिकेट्स उनमें काफ़ी डिले हो रहा है, वो प्रोसेस नहीं हो रही है टाइम पे। हमारे बच्चों को यहाँ तकलीफ़ होता है, उनके जेब में 5 रुपये नहीं होते, तब भी वो महीने में 15-15, 20-20 चक्कर लगा के फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। कईयों के पेपर गायब है, कईयों के फाइल्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी गायब हो गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। रिलीफ कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आए हैं, वो बहुत एक्शन ले रहे हैं, लेकिन नीचे का जो स्टाफ है, जो DC रिलेटेड जो इसके हैं या तहसीलदार हैं, ये बिल्कुल लोगों को सताते हैं और समय पे काम नहीं करते हैं। अंजुमने उर्दू शफायत इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेशनल उर्दू डे एट कश्मीर प्रेस क्लब। आज तवील अरसे के बाद मान लीजिए कि आप अपने
रूहानी पेशवा का दीदार करते हैं तो और जज्बात की शिद्दत आप समझ सकते हैं। और सदनी रासिक कोई जो है मैं कहूँगा सोशलाइट जर्नलिस्ट नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मैं इस गम में मुब्तला था कि मैं शायद लिख सकता हूँ तो सीधे मुँह उठा के मैं रोजनामा सफ़ा के दफ्तर गया, 12वीं जमात का इम्तहान पास करके। और तो मेरे रासिक साहब के हमरा आज तक के कोई सीनियर साहब की अपनी तरीका जी थे, हिंदी की क़यादत में काम करते थे डेस्क पे। उसके बाद उन्होंने शाम को मेरी ब्रॉडवे होटल में उनके साथ मुलाकात हुई, वो वहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने खुद अपना जिक्र किया और उन्होंने कैसे उर्दू सहाफ़त से वो फिर अंग्रेज़ी सहाफ़त में चले गए। तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, इसलिए तो आपको चाहिए कि आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में अंग्रेज़ी सहाफ़त की तरफ भी ध्यान दें। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं उर्दू सहाफ़ी हूँ और उर्दू सहाफ़ी रहा हूँ, और ये एतमाद ही है और ये जो कॉन्फिडेंस जो कहते हैं, तो उसकी वजह से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। इसलिए रियासत में जब ये इसका जिक्र किया कि एतमाद की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं हमारे जो सहाफ़त में आ गए हैं या सहाफ़त में आना चाहते हैं, इसको अपने पेशे के तौर पर इख्तियार करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें। उनमें खुद एतमादी पैदा होगी तो इंशाअल्लाह जो मुस्तक़बिल है वो उनका होगा, इंशाअल्लाह रोशन मुस्तक़बिल उनका होगा। और अगर उनका मुस्तक़बिल है जो रोशन होगा तो मुझे लगता है कि उर्दू सहाफ़त का यकीनी तौर पर जो मुस्तक़बिल है वो रोशन होगा। और जो ये इंफरादी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं। आप देखिए कि अंग्रेज़ी ज़बान की जो उर्दू ज़बान में आपको बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिलेंगे, जब आप उर्दू अखबार में कुछ लिखते हैं। जम्मू में भाजपा ऑफिस में वाई शर्मा ने थामा बीजेपी का दामन, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल रहे। हमारे गणमान्य श्री वाई शर्मा जी, उनके साथ मैं सामने देख रहा हूँ कि चैम्बर, ये हमारे जो गणमान्य बिजनेसमैन है इस जम्मू शहर के, जिनका अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक मुकाम है, एक कद है, मैं सबके नाम ना लेता हुआ मैं सबका आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब मिलकर स्वागत करते हैं इस परिवार में शामिल होने के लिए। और आप सबने जिस विश्वास के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत अच्छा, आज इस खुशी के मौके पर हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरविंद रैना जी, हमारे जम्मू सीनियर चंद्रकांत गुप्ता जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान रामलाल शर्मा साहब और महामंत्री विभोर गुप्ता जी, महामंत्री सुरेंद्र मनियार साहब, जिला प्रधान विजय गुप्ता जी, विवेक सेठी जी जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। साथियों, ये हम सब के लिए बड़ा खुशी का मौका है और विशेष तौर पर ये जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में हो रहा है, और कार्यालय का मुख्य जो कारण है वो यही है कि आज हमारे मध्य में जम्मू कश्मीर एक कद्दावर कांग्रेस के नेता, पूर्व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, सोशल वर्कर जुड़ा होगा और सोचता होगा कि कभी मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊं। अच्छा है ना, आज नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और पूरी टीम जो है वो देश के प्रति अच्छा काम कर रही है। भारत माता की आवाज है जिससे इन्होंने अपनी बात कहा है। शर्मा साहब के साथ इस जम्मू के महानगर के और आसपास के क्षेत्रों से जितने भी हमारे महान भाव आए हैं, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज हम सब के लिए बेहद खुशी का दिन है कि आज हमारे जम्मू की एक शान, एक मायानाज पर्सनैलिटी, एक इंटेलेक्चुअल और एक विजनरी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जम्मू के जो हमारे पूर्व में कई बार अध्यक्ष रहे, श्रीमान YB शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए मेरा मन बेहद प्रसन्न है। ये तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहा है। वार्ड नंबर 16 के पार्षद राजेंद्र शर्मा ने वार्ड नंबर में लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का कैंप लगाया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने लैंड रिकॉर्ड देखिए, भाजपा सरकार ने ये तय किया था कि ट्रांसपेरेंसी, लोगों की सरकार लोगों के द्वार तक पहुंचे। उसी कड़ी में जो हमारा लैंड डिजिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा था, उसका आज एक तरीके से पहला मामला पूरा होते हुए आज ये सारी व्यवस्था की गई है। इसमें आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपना जो लैंड रिकॉर्ड है वो सीधे पोर्टल पे जाके दे सकता है, और उस पोर्टल का नाम है landrecords.jk.government.in। इस पोर्टल में जाकर उसको दो ऑप्शन मिलेंगी, एक लैंड रिकॉर्ड्स उसके लिए जिसमें सारे लैंड रिकॉर्ड्स उसके उपलब्ध होंगे, और एक फीडबैक के लिए काफ़ी लोगों के रिकॉर्ड हो सकता है अभी छूट गए हो, उन्होंने वो फीडबैक में जाकर अपनी डिटेल भरनी है, ताकि जो हमारे तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, ACR हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, उनको ये मालूम चल सके कि इस व्यक्ति का लैंड रिकॉर्ड अभी यहाँ फाइल नहीं हुआ है, और वो आने वाले समय में उसका भी किया जाए। बीजेपी होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ। आज की इस मीटिंग में, ये जो पहली मीटिंग है हमारी, इसमें डिस्ट्रिक्ट की टीम, जिसमें 23 जिम्मेदार पार्टी के आदमी को सम्मिलित कर रहे हैं। 7 मोर्चों के मोर्चा प्रधान और उनके जनरल सेक्रेटरी, जो हमारी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो हमारे प्रोग्राम हुए थे, उसमें जिनकी जिम्मेदारी लगी थी, जो 9 हमारे प्रोग्राम थे और विस्तारक, इन सभी का मैं आज यहाँ वेलकम करता हूँ। ये तस्वीरें घाटी कश्मीर की हैं, किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने कहा कि क्यों हमें निकाला गया, और खासकर अगर देखा जाए तो एज फैक्टर भी देखना चाहिए। हम मानते हैं कि अगर एज जिसकी ज्यादा है उसको अगर निकाल दिया गया है तो वो हम उस पर दावा नहीं करते, लेकिन जो लोग काम करने योग्य हैं उन्हें क्यों निकाला जा रहा है, इस पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि युवाओं को रोजगार से ना निकाला जाए। हो गई, इजाफा होना चाहिए न कि काटना चाहिए। हमारी वेतन में कमी की गई। दूसरा मसला ये है कि हमारे बंधु को निकाला जा रहा है, हमारे बंधु को निकाला
कानून के मुताबिक ही काम करना है। ये मिनिमम वेज एक्ट बोल रहे हैं, हमें कबूल है, लेकिन यहाँ पे एक पसारा एक्ट भी है, उसको भी फॉलो करो। अगर कोई रिटायर्ड पुलिस अफसर 65 साल की उम्र का है, उसको भी दफा करो। अगर कोई 56 साल की उम्र का है, अनसिक्योर्ड निकालो, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर उसे नीचे आ पाए, 54 साल की उम्र का निकालने लगे, फिर तो आप कानून की खिलाफवर्जी करते हो, हमें वो कबूल नहीं है। बस म्युनिसिपल की बात करें तो वार्ड नंबर 10 जम्मू के पार्षद अनिल ने लेन ड्रेन का काम किया शुरू, जिसकी लागत 4,30,000 की है और लोग इस पर खुश नजर आए। और जीएमसी की तरफ से जो हमने बीड़ा उठाया हुआ है कि शहरों को साफ सफाई की और पूरा ध्यान देना और उसको साफ रखना है। और जहाँ भी डीप ड्रेन की जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी देर से जब प्रॉब्लम थी कि एक बहुत बड़ी नाली है जहाँ पर, और काफ़ी जो बिजी इलाका है जहाँ पर व्यस्त इलाका है, और वहाँ पानी खड़ा रहता था, नाली की स्लोप नहीं थी। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए लोगों की डिमांड भी थी, तो हमने जीएमसी की तरफ से 4,33,000 रुपये का जहाँ का नाली का काम जो है वो शुरू करवाया है। और मैं सब जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो सजग हैं और मुझे समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं, और उनकी जो डिमांड थी आज वो पूरी होने जा रही है, मैं उनको बधाई देता हूँ।